हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर टेक विद रंजीत शर्मा सर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स के कुछ टैग्स। जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टुडेज हेडिंग है हमारी लिंक, ए लिंक एंड वे लिंक। तो लिंक क्या होता है और ए लिंक क्या होता है एंड बी लिंक क्या होता है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हमने बताया था कि हाइपर लिंक क्या होता है। तो हाइपर लिंक क्या होता है, जब एक किसी वर्ड से या फिर किसी फिगर से या फिर किसी सेंटेंस से जब कोई नई चीजें ओपन हो जाती है, नया वेब पेज ओपन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वेबसाइट या वेबसाइट के लिंक्स। तो अब जो वेबसाइट है हमारी, जो हम वेब पेज बना रहे हैं, उस पे एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिंक का यूज करते हैं। मीन्स तो HTML में जो हाइपर लिंक्स होती है उसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसको यूज करते हैं एंकर टैग का। मीन्स ए टैग विथ href के साथ में आप यूज करेंगे और वो लिंक आपके लिए क्रिएट हो जाती है। मीन्स आप देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा हुआ है एंकर टैग और href इज इक्वल टू http, उसके बाद www.yahoo.com.in, उसके बाद यहाँ पे बंद हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, होम पेज किसका, जो हमारा याहू है उसका। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि जो ये इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारा ओपन हो जाएगा याहू का मेन पेज, जो है होम पेज ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इज हमारा है, तो हमने जान लिया कि लिंक क्या होती है। लिंक जो होती है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे कनेक्टेड होती है। मीन्स जो भी हम लिंक दे देते हैं उस पर क्लिक करने के बाद जो भी जहाँ का वो लिंक जिस से रिलेटेड होगी वो ओपन हो जाएगी। देखते हैं सेटिंग लिंक कलर। लिंक का कलर कैसे, तो द लिंक ए लिंक एंड बी लिंक एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग कंट्रोल द कलर्स ऑफ द हाइपरलिंक्स डिस्प्लेस ऑन द वेब पेज। तो हमने बताया कि इसका जो कलर होता है वो वहां पे डिस्प्ले पे शो होता रहता है। जो ए लिंक है उसके भी जो डिस्प्लेस है वो वेब पेज पे हाइपरलिंक जो होते हैं उनके कलर जो है वो शो होते हैं। जैसे भी हम टैग वहां पे कलर का लगा देंगे वैसा वो हाइपरलिंक हमारी शो होती रहेगी। देखते हैं लिंक एट्रीब्यूट्स। लिंक एट्रीब्यूट्स तो क्या होता है, हमने बता ही दिया कि दिस एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द कलर्स ऑफ द अनविजिटेड लिंक इन द वेब पेज। तो ये जो लिंक होती है कि ये बनी होती है जिसपे हम विजिट नहीं करे होते हैं। मीन्स एक पेज हमने, सपोज आप देखते होंगे बहुत सारे वेब पेज ओपन करते होंगे, उससे एक लिंक दिया होता है, लिंक पे क्लिक करने के बाद दूसरे वेब पेज पे ओपन हो जाते हैं, वहां क्लिक करने के बाद आप तीसरे वेब पेज पे ओपन हो जाते हैं। तो जो अनविजिटेड होता है, मीन्स जिसको हम विजिट नहीं किए रहते हैं, वो होता है हमारा लिंक एट्रीब्यूट। मीन्स लिंक पे क्लिक करने के बाद जहां पे हमने विजिट नहीं किया है जिस वेब पेज से, वो वेब पेज ओपन हो जाता है। डिफॉल्ट कलर सेट बाय द एट्रीब्यूट्स इज ब्लू। मीन्स इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। द कलर यूज फॉर द लिंक शुड बी इन कंट्रास्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज सो दैट द लिंक आर हाईलाइटेड। अब क्या हो जाता है, तो जो कलर यूज किया जाता है वो किया जाता है हमारा वेब पेज जो वेबसाइट वो हाईलाइटेड रहे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बॉडी लिंक और यहाँ पे कलर दे दिया गया है ग्रीन का। आप ऐसे भी उसके बैकग्राउंड जो वेब पेज है वहाँ पे कैसा कलर है, उसके बाद उसके जो लिंक है उसके कलर को हम एज इट इज चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए एट्रीब्यूट्स। ए लिंक क्या होता है, तो ए लिंक होता है व्हेन यू क्लोज द वेबसाइट दैट हैज बीन ओपनड यूजिंग द लिंक। तो हम क्या करते हैं, ए लिंक क्या होता है, तो जब हम कभी कभी देखते हैं हम जो भी लिंक ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद उस लिंक को ओपन कर लिया हमने, एक वेब पेज ओपन किया, वेब पेज पे हम क्या करते हैं, एक लिंक को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप लोग क्या देखते हैं कि उस सपोज करिए जिस लिंक को हमने ओपन किया तो दूसरा वेब पेज ओपन हो गया। अब उस वेब पेज को जब हम क्लोज करते हैं और फिर अपने मेन पेज पे पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि वो हाईलाइटेड रहता है। मीन्स किस कलर का रहता है, पर्पल कलर का रहता है। जब जो भी वेबसाइट को हम विजिट कर लेते हैं और उसके बाद से उस वेब पेज पे जाते हैं और जब देखते हैं उस लिंक को, तो कलर जो है उसका चेंज हो जाता है, वो पर्पल कलर का हो जाता है। पहले होता है ब्लू कलर का और उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाता है पर्पल कलर का। तो इससे पता चल जाता है कि इस वेबसाइट को हमने रिसेंटली यूज किया है। लेकिन क्या होता है, ए लिंक में
कि when you open the website containing the link until the history is erased the क्या होता है, जब हमने उस लिंक को ओपन कर लिया है, अगर उस लिंक से कई सारे वेबसाइट्स या कई सारे वेब पेज रिलेटेड होते हैं, जैसे हमने एक वेब पेज से एक वेब पेज ओपन किया, उससे एक जो लिंक हुई थी उसको हमने क्या किया, दूसरे पे ओपन किया, दूसरा से तीसरे ओपन किया, तो जो उसकी हिस्ट्री होती चली जाती है, जो सेकंड फिर थर्ड आगे ऐसे स्टेप बाय चला जाता है, तो उसकी हिस्ट्री जो होती है वो इरेज होती चली जाती है। लेकिन ऐसा जो है बी लिंक में नहीं होता है। बी लिंक का क्या होता है, वो उसके कलर को हम कैसा बताता रहता है, पर्पल कलर का ऑलरेडी दिखाता रहता है, वो चेंज नहीं होता है। आगे देखते हैं हमारा सेटिंग मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन हमने एमएस वर्ड में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन देखें, मार्जिन रिफर्स टू ब्लैंक स्पेस। मार्जिन जो होता है वो ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड कर देता है। मींस आप लेफ्ट में मार्जिन यूज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट में थोड़ा पेज का हमारा क्या रहे, स्पेस रहे, लिखने वाला रहे, तो क्योंकि हमारा वेबसाइट बनाने के बाद या फिर वेब पेज बनाने के बाद हमारा जो पेज है वो लेफ्ट साइड में ब्लैंक दिखे, या फिर टॉप पे ब्लैंक दिखे, या फिर राइट में ब्लैंक दिखे, तो उसके लिए हमको मार्जिन सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हमने बता दिया, टॉप मार्जिन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है हमारे बुक में, तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है HTML हेड टाइटल क्रिएशन ऑफ कोड। यहाँ पे हमने देखा बॉडी कलर, उसके बाद हमने फॉन्ट स्पेस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो देखने का ये है कि हमारा जो लेफ्ट टॉप मार्जिन है उसको हम कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सेट कर दिया है टॉप मार्जिन 100, लेफ्ट मार्जिन 60। तो हमने देखा यहाँ पे 100 जो है ये क्या है, टॉप मार्जिन। टॉप में हमने इतना स्पेस कर दिया है, टॉप पे इतना स्पेस हो गया है, और आपने देखा कि लेफ्ट में 60 जो है मार्जिन है, तो यहाँ पे 60 मार्जिन हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। तो मार्जिन कैसे सेट किया जाता है यहाँ पे हम देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी एलिमेंट्स। अब एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एम्प्टी एलिमेंट्स में इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होता है और कंटेनर एलिमेंट्स क्या होता है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कंटेनर एलिमेंट्स। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं कि जो एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स मीन्स हम इसमें टैग को ओपन तो कर लेते हैं लेकिन टैग को क्लोज नहीं करते हैं। आप समझ में आया। कंटेनर में हमने बताया था कि ओपन टैग भी होगा और क्लोज टैग भी होगा, मीन्स ऑन टैग तो फिर उसका ऑफ टैग भी होता है, लेकिन इसमें ऑन टैग होता है, ऑफ टैग नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 3 ways टू राइट एम्प्टी एलिमेंट्स। 3 ways हैं इसके राइट करने के लिए। फर्स्ट है ओनली स्पेसिफाई द स्टार टैग। हमने बताया कि इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार टैग होता है, बैक ऑफ टैग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ BR, HR, IMG, ये सब क्या है, टैग एक बार ओपन हो जाएंगे लेकिन इसका क्लोज करने का कोई नहीं जरूरत है, तो क्लोज नहीं किया जाता है। डू नॉट इनक्लोज एनी डाटा बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग। यहाँ पे हमने कहा डू नॉट इनक्लोज, यहाँ पे एंड टैग और स्टार्ट टैग के बीच में कोई भी टैग नहीं लगाना, कोई भी टैग इनक्लोज नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि लिखा हुआ है BR टैग, दिस इज सैंपल कोड, और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ पूरा लिखते चले गए हैं। ये ऐसे लिखता चला जाएगा, इसके बीच में कोई कोड नहीं आता है, एंड में कोई टैग नहीं यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा, देखते हैं अनदर वे टू राइट द एम्प्टी टैग। दूसरा क्या है एम्प्टी टैग लिखने का तरीका। हमने बताया कि जैसे हम लोग ऑफ टैग को पहले से क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड यूज कर लेते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन यहाँ पे हमने बताया कि पहले, अभी हम लोग पहले क्या करते थे, पहले यूज कर लेते थे, लेकिन इसको जो हमारा एम्प्टी टैग है इसको लिखने का तरीका है कि अगर आप चाहते हैं तो इसको जो क्लोज कर सकते हैं, कैसे, पीछे लगा करके, बैक स्लैश लगा करके। ओके, चलिए देखते हैं
आगे का टैग जो हमारे हैं यहाँ पे सबसे पहले है VR टैग। VR टैग क्या होता है तो हमने आपको पहले ही बताया था, दिस टैग ब्रेक द लाइन। ये लाइन क्या करता है, जो भी हमारा VR टैग लगाने के बाद हमारी जो लाइन होती है उसको क्या कर देता है, ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में कर देता है। जैसे आपको लिखना है कि आपका नाम, और आप सोचते हैं कि लिखने के बाद एड्रेस आपका नीचे आ जाए, तो वहाँ पे आप VR टैग का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी पैराग्राफ्स लिखेंगे वो आपको सेकेंड लाइन में अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, और एक चीज़ और देख लेते हैं, आफ्टर विच न्यू लाइन इज रिक्वायर्ड पेंटेक्स बी टैग ब्रेक द लाइन डिस्प्ले प्रोसेसिंग द टैग्स। अब पूछ लिया जाता है कभी कभी BR टैग एंड B टैग में डिफरेंस। तो हमने पहले भी बताया था B टैग इज यूज फॉर बोल्ड द टेक्स्ट, मीन्स अगर B टैग को आप यूज करते हैं तो क्या करेगा, टेक्स्ट को बोल्ड करेगा। लेकिन BR टैग क्या करता है, ये करता है डिस्प्ले द नेक्स्ट लाइन, जो भी ब्रेक कर देता है लाइन को नेक्स्ट लाइन में। ओके, नेक्स्ट है HR टैग। HR टैग क्या होता है, HR टैग जो होता है वो क्या कर देता है, आपको एक ब्लॉक बना के देता है। जैसे आपने अपना नाम लिखा और उसके नीचे आप सोचते हैं वेब पेज पे एक लाइन आ जाए, लाइन को मीन्स एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाती है। जैसे आप कोई भी आप अपना बायोडाटा बना रहे हैं या फिर कोई फॉर्म बना रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि उसके नीचे क्या आ जाए, नीचे जो है लाइन बन करके आ जाए, तो उस लाइन को बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं HR टैग का। HR टैग के देखते हैं कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है साइज। आप HR टैग जो उसकी आप बना रहे हैं लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ, उनके विड्थ को चेंज कर सकते हैं, HR विड्थ होता है, HR हाइट साइज होता है। इसके बाद उसके अलाइन को सेट कर सकते हैं, अलाइन कैसा होना चाहिए, लेफ्ट राइट, ठीक है, ये आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद नो सेट, उसमें आप सेट देना चाहते हैं उस लाइन को, कैसे सेट करना चाहते हैं, जो अनसेट डार्क करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, तब भी आप क्या करेंगे, HR नो सेट करके आप कर देंगे तो उसमें कोई सेट नहीं आएगा। कलर हमने बताया कि HR में जो भी आप लाइन को यूज कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उसके कलर को भी चेंज कर लेते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। तो गाइस यहाँ पे दिया हुआ है बीइंग पोलाइट कॉस्ट नथिंग बट इट इज प्राइसलेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो HR साइज 36 ब्रेथ इतना, पिछली वीडियो हमने देखा, पिछले पेज पे हमने नहीं देखा, पिछले पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने टैग्स क्या लिखे थे, तो टैग्स यहाँ पे जो HR आपको बनाना है उसकी साइज इतनी है, उसका ब्रेथ इतना है, अलाइन कैसा होना चाहिए, तो हमने कर दिया सेंटर में, कलर उसका रेड और BR टैग यूज कर दिया। तो हमने सबसे ऊपर देखा यहाँ पे रेड कलर का बन गया है, और जो जो उसकी साइज हमने दिया था एज इट इज लिख दिया है। यहाँ पे फिर हमने लिखा HR साइज 36, ब्रेथ क्या है कितना 60%, अलाइन उसका है राइट, और ये देखें राइट साइड में आ गया है और ये बन करके लाइन आ गई है। तो आपको समझ में आया होगा कि HR टैग जो है उसका यूज कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा करेक्टर एंटिटीज। तो देखते हैं करेक्टर एंटिटीज क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कभी कभी मैथ का सवाल अगर यूज कर, तो हमने देखा कि जब हम कभी क्या नंबर का यूज करते हैं तो लेस देन, ग्रेटर देन का यूज करते हैं और एंड सिंबल का यूज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप एक सिंबल आपके कीबोर्ड में बना होगा जिसको हम एंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये एंड यहाँ पे लिखा द एंटिटी डिस्प्ले द, अगर एंड LT के साथ आप मारेंगे तो होता है लेस देन, और GT के साथ यूज करेंगे तो हो जाएगा ग्रेटर देन। अगर आप जो है एंड AMP का यूज करेंगे तो ये सिंपल सा आपके पास एक साइन प्रेजेंट हो जाएगा, ये साइन जो आपके यहाँ बना हुआ है अगर इस टैग का यूज करते हैं तब। देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। फर्स्टली HTML हैड द टाइटल डिस्प्लेइंग स्पेशल साइंस बॉडी, बिजी कलर हमने लाइट ग्रीन कर दिया इसका बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हमने किया 45, और उसके बाद हमने क्या यूज कर दिया है एंड LT मीन्स क्या होगा लेस देन, किससे होगा 57 से, तो 56, तो उसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया BR टैग, तो ये क्या कर देता है ब्रेक लाइन कर देता है। तो यहाँ पर हमने देखा 2 बार ब्रेक कर दिया, तो यहाँ 2 लाइन, तो हमने कहा 45 क्या है ये छोटा होना चाहिए किससे 57 से, तो 57 से क्या है ये छोटा है। नेक्स्ट है हमारा, हमने कहा ब्रेक करने के बाद हमने क्या कर दिया 95, उसके बाद एंड का सिंबल GT का मतलब होता है, तो GT का मतलब होता है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन हो गया किससे
29 से ग्रेटर देन है 95। अगर आप एडिंग करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, अब हमने बताया 20 और एंड AMP 30 गिव्स द रिजल्ट 50। तो यहाँ पे एंड का सिंबल बन गया। AMP से क्या होता है, एंड का सिंबल, और गिव द रिजल्ट 50। ओके, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर एंटिटीज। नेक्स्ट है हमारा एंड NBSP। एंड NBSP से क्या होता है, तो यहाँ पे ये होता है अगर आपको किसी वर्ड के बीच में जो स्पेस क्रिएट करना होता है, जो हम कीबोर्ड में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम स्पेस क्रिएट करने के लिए स्पेस बार बटन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको अगर अपने जो वेब पेज है यहाँ पे अगर हमको अपने स्पेस देना होगा तो आप जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, एंड के साथ में NBSP। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं NBSP। तो यहाँ पे लिखा हुआ है NBSP एंड के साथ में यूज करते हैं, तो बीच में हमको क्या लाने के लिए, स्पेस क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे यूजिंग NBSP टैग का यूज करते हैं। बॉडी में हमने BG कलर पिंक कर दिया, पिंक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ऑलवेज बी, हमको हमेशा, अब क्या कर दिया हमने 1 2 3 4 मीन्स 4 स्पेस लेने के लिए हमने यहाँ पे 4 टाइम राइट कर दिया। इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एंड NBSP और उसके बाद कॉमा लगा देते हैं। कॉमा करने के बाद ये फिर जो भी हम लिखना होता है ये लिख लें, उसके बाद फिर हमको कॉमा लगाना था 1 2 3 4 टाइम फिर हमने स्पेस कर दिया। ठीक है, तो जितने टाइम स्पेस लेने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं, तो एंड NBSP टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हमारा लिस्ट इन HTML। तो HTML में जो लिस्ट होती है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया तो उसका लिस्ट किस टाइप से क्रिएट करना है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। तो इस लिस्ट को बनाने के लिए आप 3 जो लिस्ट हैं टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट देन HTML प्रोवाइड्स आर। 3 टाइप्स के HTML प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरा है ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरा है डेफिनेशन लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम क्या लिखते हैं, UL। क्या लिखते हैं, UL, OL और DL। OL, UN और DL के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, मीन्स आपको जो लिस्ट बनाएंगे वो अनऑर्डर्ड होगी, कोई ऑर्डर नहीं होगा। मीन्स आप इसमें यूज करेंगे बुलेट्स का, जैसे आपको यूज करते हैं, हमने देखा है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते होते हैं, वहाँ पे हम कई सारे बुलेट्स का यूज करते हैं। तो वो बुलेट्स का यूज हम HTML में कैसे करते हैं, तो उसे बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे हमने बताया LI टैग। यहाँ पे क्या है, LI टैग, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के लिए आप किस टैग का यूज करेंगे, LI टैग का। यहाँ पे जैसे हम आपको दिखा देते हैं, आपके लिए लिखा हुआ है कि प्रोग्राम एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। ठीक है, BG कलर इसका लाइट येलो हो गया, फॉन्ट कलर हो गया इसका ब्लू कलर का दिखेगा। बी डिफाइन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तो यहाँ पे हमने बोर्ड करने के लिए ये कर दिया है। अब UL टैग, UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अब लिस्ट हमको क्रिएट करना है तो हमने बताया LI इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में हमने बताया इंक्रीज, ये लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, जैसी लिस्ट आपने बनाना शुरू किया आपका बनता चला जा रहा है। जैसे ये लिस्ट आपने बनाया, पहले हमने क्या कर दिया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये जो डॉट के बनते चले गए हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में इस लिस्ट को हम क्या कर लिए हैं, प्रिपेयर कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, हमने बताया कि आप जो भी लिस्ट बना रहे हैं उसको किस ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, नंबर में, अल्फाबेट के किस ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, तो उसका यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का, OL टैग का। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में एज इट इज जो भी हमको बैकग्राउंड लगाना था, फॉन्ट कलर सब, H1 हमने हेडिंग दे दिया है, इसके बाद फॉन्ट साइज दे दिया है। अब OL टैग का यूज करते हैं। तो लिस्ट इन अ लार्ज बाउल, जितनी भी हमने बनाना शुरू कर दिया है ये हमको कैसे दिखेंगे, लिस्ट में दिखेंगे। लेकिन वो लिस्ट कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने बताया कि प्योर कॉस्टर, उसके बाद 1 2 4, तो हमको ये दिखेगी 1 2 3 के रूप में। तो यहाँ पे हमने बताया कि आप देखिए हमने जो भी लिस्ट बनाया यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में दिखेगी 1 2 3, जो भी लिस्ट हमने वहाँ पे बनाया ये ऑर्डर्ड के रूप में आपको ऑर्डर लिस्ट के रूप में अपेयर हो जाएगी। ओके,
अब आप एक चीज और देख लेते हैं, स्टार्ट एट्रीब्यूट्स। जो OL है वो स्टार्ट किस नंबर से होगा, तो यहाँ से आप OL स्टार्ट 3, ठीक है, OL स्टार्ट 4, जैसे भी आप 3 रिवर्स यहाँ पर देखिए 3 2 1, 3 से रिवर्स हो गया है, यहाँ पे 3 से कर दिया है तो 3 4 5 हो गया है। तो जो जिस तरीके से आप ऑर्डर लिखना चाहते हैं, ऑर्डर में नंबर लिखना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग आप लिख देंगे ऑर्डर OL स्टार्ट। OL अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो वो आपको समझ जाता है कि ये हमारा HTML 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। चीज और यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे बुलेट स्टाइल जो होती है, डिस होती है, सर्किल होती है, स्क्वायर होती है, इस तरीके से आप बुलेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर स्टाइल आपको देखना होगा OL टाइप। तो अब नंबर स्टाइल क्या होता है, तो नंबर स्टाइल में हमने देखा OL टाइप 1, OL टाइप A, OL टाइप स्मॉल a, OL टाइप 1 रोमन नंबर का, OL टाइप स्मॉल 1। तो अब जैसे भी आप जो भी बनाना चाहेंगे, OL में हमने बताया कि आप लिख देंगे OL टाइप 1 से, A से, B से। तो जिस तरीके से ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे UL टाइप और वहां पे लिख देंगे डिस सर्किल स्क्वायर, ओके, एज इट इज आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है, ग्रीन और लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, बी फॉन्ट साइज कलर येलो, कंपोनेंट्स ऑफ डिजेस्टिव सिस्टम फॉन्ट बी, फॉन्ट साइज इतना हो गया। अब UL टाइप, UL का टाइप कैसा होना चाहिए, तो हमने बताया सर्किल। अब यहाँ पे जो आपको UL का टाइप दिख रहा है गाइस, वो कैसा दिख रहा है, आपने देखा यहाँ पे सर्किल का। आप यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, डिस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट में हमने क्या कर दिया है, ऑर्डर लिस्ट में हमने कर दिया है OL टाइप स्मॉल a। तो स्मॉल a B C D एज इट इज कंटिन्यू ओपन हो जाता है, बन जाता है। तो हमने देखा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो नेस्टेड का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। मीन्स अभी हमने इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जो ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट दोनों कैसे क्रिएट कर लिया जाता है। तो उसे बोलते, जब दोनों को एक साथ क्रिएट किया जाता है तो उसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट में हमने देखा एग्जांपल्स में, यहाँ पे हमने पैराग्राफ में कई आप देख सकते हैं कि आपको प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, HTML हेड टाइटल, और उसके बाद एज इट इज जैसे भी हमने बताया OL और UL दोनों का यूज। तो हमने देखा एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लिस्ट, और हमने पहले जो बनाया ये 1 2 ये कैसी लिस्ट है, तो ये है ऑर्डर लिस्ट। उसके नीचे ऑर्डर लिस्ट के नीचे हमने बना दिया है अनऑर्डर लिस्ट, और नीचे अनऑर्डर लिस्ट हो गया, नीचे अनऑर्डर लिस्ट हो गया। तो इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। नेक्स्ट है हमारा जो डिफिनेशन लिस्ट। डिफिनेशन लिस्ट क्या होता है हमने बताया था, DL से इसको लिखते हैं DL। तो डिफिनेशन लिस्ट हमने पहले ही पढ़ लिया कि DT से इसको यूज करते हैं। DT मतलब हम जो भी बनाना चाहते हैं, जो हमारा डिफिनेशन लेना चाहते हैं, जैसे एक वर्ड है उसकी डिफिनेशन आपको लिखना चाहते हैं तो हम डिफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं पीछे। यहाँ पे देख लिया हमने यूज किया है टाइटल डिस्क्रिप्शन लिस्ट का, BG कलर, और उसके बाद DL। DL का मतलब होता है डिफिनेशन लिस्ट, और उसके बाद सेम एज इट इज DT DNA। जो हमारा जो हेडिंग है डिफिनेशन की, जो टाइटल है वो कैसी होनी चाहिए, वो होती है DNA, और हमने लिख दिया DNA और क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, फॉन्ट साइज जैसे आपको लिखना था आपने फॉन्ट साइज लिख दिया। उसके बाद जो भी हमको उसके बारे में लिखना था, DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एज इट इज जैसे यहाँ लिखा हुआ उसके बारे में। और उसके बाद हमने उसको क्लोज करके फिर हमने क्या लिख दिया यहाँ पे DD, जो हमारा दूसरा हेडिंग है वो है क्या है RNA। तो हमने RNA भी उसके बारे में लिख दिया। तो डिफिनेशन का मतलब होता है जब आप किसी वर्ड को किसी जो हमारा डिफिनेशन बनाने के लिए यूज करना होता है तो फिर हम डिफिनेशन लिस्ट में क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कई सारे जो हैं हमारे जो हेडिंग्स दिए हुए हैं, कई सारे HTML5 के कोड्स दिए हुए हैं, जैसे टैग्स दिए हुए हैं, हेडर, फुटर, नेव, आर्टिकल, सेक्शन, साइट्स, इन सब का यूज करके भी हम इस तरीके से प्रोग्राम बना लेते हैं HTML5 में। आज की क्लास इतनी ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो
अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं अगर आपको कैसी लगी क्लास। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आगे हम देखेंगे इन सब प्रोग्राम का यूज कैसे करते हैं HTML में, सब प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।